लेकिन क्या यह अवसर राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर के किसी को दंड पहुंचाने अथवा पीड़ा पहुंचाने का अवसर हो सकता है? क्या ये सही समय है? बिल्कुल नहीं। मायावती के इकलौते विधायक के घर पड़ा छापा तो अपनी ही सरकार पर बरस पड़े योगी के मंत्री। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। बीजेपी के भीतर चल रही खींचतान अब खुलकर सड़कों पर दिखाई देने लगी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जिस एकजुटता का प्रदर्शन होना चाहिए था, उसकी जगह अंदरूनी टकराव की खबरें सुर्खियां बन रही हैं। कोई विधायक अपनी ही सरकार के मंत्री को बीच सड़क पर रोककर बंधक बना रहा है, तो कई मंत्री जी आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। कोई डिप्टी सीएम के सामने बीजेपी नेता भिड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि जब घर के भीतर ही शांति नहीं है, तो जनता को स्थिर शासन का भरोसा कैसे दिया जाएगा? इस बीच बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के लखनऊ आवास पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने छापा मारा है। छापे के दौरान 50 से अधिक आयकर विभाग के अफसर और पुलिस बल मौजूद थे। उमाशंकर सिंह बसपा के इकलौते विधायक है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी काफी नजदीक बताए जाते हैं। उसके बावजूद भी ये बड़ा छापा उनके आवास पर पड़ा। वही उमाशंकर सिंह इस वक्त कैंसर से जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। अब जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, उससे प्रदेश की राजनीति में नया भूचाल आ गया है। विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला, लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मोड़ तब आया जब योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने ही इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। जी हां दोस्तों, योगी के मंत्री ने उमाशंकर सिंह के बचाव में अपनी ही सरकार की जांच एजेंसियों पर हमला बोला है। दिनेश प्रताप सिंह ने ट्वीट कर कहा, जिसने भी छापा डलवाया वह संवेदनहीन है, प्रभु बुद्धि दे। मंत्री ने यह भी कहा कि कैंसर से पीड़ित उमाशंकर सिंह को भी आयकर विभाग ने नहीं छोड़ा, जो उनकी स्थिति को देखकर शर्मनाक है। उमाशंकर सिंह जो कैंसर से पीड़ित हैं और 2 ऑपरेशन करा चुके हैं, लखनऊ में अपने घर पर आइसोलेशन में रहते हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, उमाशंकर सिंह मेरे समधी हैं, उनके घर मेरी बेटी भी आई है, वो अपने आवास में आइसोलेशन में रह रहे हैं। विधानसभा का सत्र एक विधायक के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 1 घंटे के लिए भी नहीं जा सके और उन्हें इलाज के दौरान भी छापे का सामना करना पड़ा। डॉक्टर और नर्सों को उनके घर में आने जाने से रोका गया, जो निंदनीय है। यदि उनके जीवन को कोई हानि होती है तो ये संवेदनहीन संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। इस कठिन दौर में भी कौन संवेदनहीन राजनेता या संस्था हो सकती है जो ऐसी परिस्थितियों में भी पीड़ा देने की सोच सकता है? प्रभु ऐसे लोगों को और संस्थाओं को सद्बुद्धि दे। जी हाँ, तो ये लंबा चौड़ा पोस्ट कर योगी सरकार के मंत्री ने नाराजगी जताई है। देखिए, भारतीय संस्कार, संस्कृति और सनातन धर्म में सुख दुख बांटना ये मनुष्य की प्रकृति में या मनुष्य के हिस्से में होता है। और आज हमारे रिश्तेदार श्री उमाशंकर सिंह जो विधायक हैं रसड़ा से, दलीय नीतियों के आधार पर हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं, एक व्यक्तिगत जीवन का रिश्ता है। और ऐसे में सुख दुख बांटना हर रिश्तेदार परिवार के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आज उनके घर पर आयकर विभाग ने रेड की, जबकि देश प्रदेश के राजनेता, देश प्रदेश की संस्थाएं सब जानती हैं कि 2 वर्षों से श्री उमाशंकर सिंह जी को ब्रेन का 4थे स्तर का कैंसर है। वो अपनी सांसें बचाने के लिए कभी अमेरिका, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ 2 वर्षों से लगातार दौड़ रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों में उनका धंधा व्यवसाय सब चौपट हो चुका है, ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। उसके बावजूद उनके घर में रेड किया जाना इन परिस्थितियों में, और जिस प्रकार से रेड की जा रही है कि उनके घर में नर्स और चिकित्सक जाने का भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई हानि, जीवन की हानि होती है तो इसके लिए संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। और मैं समझता हूं कि दुर्लभतम अपराधों में भी जब ऐसी परिस्थितियों में कोई न्यायालय जाता है तो माननीय न्यायालय भी दया के आधार पर उस याचिका को स्वीकार करके दोषमुक्त कर देती है। मैं दोषमुक्त करने की बात नहीं करता हूं, अगर दोषी हो तो चाहे जो सजा दी जाए, लेकिन क्या यह अवसर राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर के किसी को दंड पहुंचाने अथवा पीड़ा पहुंचाने का अवसर हो सकता है?
क्या ये सही समय है? बिल्कुल नहीं। इसलिए ईश्वर सद्बुद्धि दे उन राजनेताओं का जो बदले की भावना से पीड़ा पहुंचा रहे हैं। इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं किसी भी संस्था को ये हक नहीं है और इस समय ये कार्रवाई किसी दशा में उचित नहीं कही जा सकती। अब यही से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर एक विपक्षी दल के विधायक के बचाव में सत्ता पक्ष का मंत्री क्यों खड़ा हो जाता है? क्या यह सिर्फ रिलेशन का मामला है या फिर सत्ता के भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जो ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है? जब दिनेश प्रताप सिंह खुलेआम यह कहते हैं कि उमाशंकर सिंह उनके समधी हैं और जिसने भी छापा डलवाया वह संवेदनहीन है, तो मामला सिर्फ भावनात्मक नहीं रह जाता है, राजनीतिक भी हो जाता है। क्योंकि जिस सरकार में वे मंत्री हैं उसी शासनकाल में यह कार्रवाई हुई है। ऐसे में उनका बयान सीधे सीधे सिस्टम पर सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। यहाँ 2 बातें साफ दिखती हैं। पहली, रिश्ते। मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि उमाशंकर सिंह उनके समधी हैं। उनके घर उनकी बेटी भी आई है। भारतीय राजनीति में रिश्तों का महत्व होता है, लेकिन आमतौर पर नेता सार्वजनिक मंच पर पार्टी लाइन से हटकर बोलने से बचते हैं। दूसरी, हिम्मत। मंत्री जी ने बिना लाग लपेट के अपनी बात रखी, या जानते हुए भी कि विपक्ष इसे सरकार के अंदरूनी मतभेद के रूप में पेश करेगा। लेकिन राजनीति में एक अनकहा नियम होता है, पहले पद और पार्टी, बाद में निजी संबंध। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मंत्री जी ने भावनाओं में आकर बयान दिया या फिर यह सत्ता के भीतर चल रही खींचतान की झलक है? क्या यह संदेश है कि सब कुछ नियंत्रण में नहीं है? गौर करने वाली बात यह भी है कि प्रदेश में पहले से ही बीजेपी के अंदर मतभेदों की खबरें चर्चा में हैं। कभी विधायक नाराज, कभी मंत्री आमने सामने। ऐसे माहौल में यह बयान राजनीतिक हलकों में और हलचल पैदा करता है। अगर सरकार की एजेंसियों की कार्रवाई पर खुद मंत्री को आपत्ति है तो फिर जवाबदेही किसकी है? क्या यह केवल पारिवारिक संवेदना थी या फिर सत्ता के भीतर कोई अनकहा असंतोष? सियासत में बयान यूं ही नहीं देता कोई नेता। हर शब्द का मतलब होता है, हर चुप्पी का भी। और जब मंत्री जी खुलकर बोलें तो समझिए कहानी सिर्फ छापे की नहीं, सत्ता के समीकरणों की भी है। इस वीडियो में इतना है। आप देखते रहिए 4 PM।